तो बात करते हैं वॉइस की। तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा उनको सुनने के बाद मेरे अंदर पता नहीं कैसे आ गए, वो मोदी जी ही जाने। जब कभी मिलूंगा तो बोलूंगा, मेरे भाइयों बहनों, मैं आज बिहार की गूंज में एक ऐसे कलाकार की बात करूंगा जो तेनाली रामा और भाभी जी घर पर है में झंडा फहराया है। नमस्कार। उस दिन तुक्के से सुनील पाल जी आए हुए थे, तो मैं डायरेक्ट मेकअप रूम में घुस गया। अच्छा। मैंने कहा, सुनील पाल जी नमस्ते। नमस्ते, मुझे जोक सुनाना है एक। अच्छा। कौन हो तुम? मैं, सर मैं जोक सुनाता हूँ। तो अच्छे इंसान थे, बोला हाँ ठीक है बुलाता हूँ। अब उनकी शूटिंग शुरू हुई, मैं ऑडियंस में बैठा। ऑडियंस में बैठे बैठे मैं ऐसे इशारा कर रहा हूँ, मैं आऊँ। अब वो करते करते मेरे पे भी फोकस कर रहे और मैं इशारा बहुत भी कर रहा। मेरा नंबर कब आएगा? मुझे लगता है कि सेट पे सबसे शरारती आप ही रहे हो। हाँ, मैं हूँ, पंकज जी भी हैं, और मैं सबसे ज्यादा। धनी थोड़ा शांत रहता है, लेकिन मनी जो सबके घरों में घूमता रहता है, कमरों में, वैनिटीज में, और वीडियोस बनाना, मस्ती करना, फोटो खींचना, मेरा थोड़ा सा लगता है कि इंजॉय करना है, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं अकेले नहीं रह पाता। मैं कहा इंडिया टीवी के शो में आपने वहां से शुरुआत की, ताली बजाने से लेकर ताली सुनने तक का सफर कैसा रहा? बहुत खट्टा मीठा सफ़र रहा। कई बार बहुत रोया भी और कई बार बहुत हंसा भी। कई बार ऐसी तकलीफ़ें आई, कुछ लगा मैं फेस ही नहीं कर पाऊँगा, मैं वापस चला जाता हूँ, और कई बार लगा वापस जाके तो मैं मर ही जाऊँगा, जी नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैंने तो इसको पूरा अंदर तक समा लिया है। जी। कुछ करने की चाह हमें अंगारों पर भी दौड़ाती है, कई बार ऊपर उठा के नीचे भी गिराती है। सही बात। कई बार ऊपर उठा के नीचे भी गिराती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, ईमानदारी की छांव में मेहनत करते हो, कामयाबी एक ना एक दिन जरूर शोर मचाती है। क्या बात है। कामयाबी एक ना एक दिन जरूर शोर मचाती है। आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार जिनकी जिंदगी में कभी हाथ में थर्मामीटर तो कभी उन्होंने चाय बनाई, और फिर किस्मत ने उन्हें थमा दिया अभिनय का मंच। दिल्ली के पास फरीदाबाद की उन्हीं गलियों में जहां कभी बचपन साइकिल के पीछे भागा करता था, वही एक लड़का बालों में लगाने वाली क्लिप बेचते हुए सपनों का पीछा कर रहा था। वो लड़का था सोहित विजय सोनी। आज वही सोहित अपने अभिनय, अपनी कॉमिक टाइमिंग और अपनी सादगी से पूरे देश को हंसाता है। मैं शुरू से लोगों को हंसाना जानता था, बट मुझे नहीं पता था कि कलाकारी क्या चीज़ होती है। बस एंटरटेन कर। तकलीफें बहुत देखी थी, घर में लड़ाई झगड़े बहुत देखे थे, तो हंसना, हंसाना और माहौल में रहना पसंद था मुझे। तो वो जो सपना था वो कि एक्टर बनना, या एक्टर तो जानता भी नहीं था, पर टीवी में आने का एक शौक, टीवी में आना है। पर टीवी की दुनिया मुझे लगता था कि शायद दूसरी दुनिया होती होगी, और ये लोग खाली इसी के लिए बने हैं। और दिल्ली में तो मैं बहुत सारे ऑडिशन देता था, बट वो पेमेंट वाला झोल कि मुझे पेमेंट दो, आपका सिलेक्शन हो गया है। फिर मुझे एक अच्छा ब्रेक मिला 2015 के मई में, भाभी जी घर पर हैं। भाभी जी घर पर हैं में मैंने 100 से ज़्यादा किरदार कंप्लीट किया। 100 से ज़्यादा किरदार कंप्लीट किया। एक कलाकार में भूख है ना, तो वो पूछता नहीं है कि क्या करना है, लेकिन कई बार मुझे बहुत डिफ़िकल्ट होता था करने में, क्योंकि एक तो नींद कई बार पूरी नहीं होती थी मेरी। नींद इसलिए भी पूरी नहीं होती थी कि मैं फरीदाबाद से मुंबई जाता था। काफ़ी समय तक भाभी जी घर पर हैं या जो भी शूटिंग दौरान की, मैंने किसी को नहीं बताता था कि मैं फरीदाबाद से ट्रैवल करके आपके पास शूट करता। तो आपके माता पिता ने आपके अभिनय के करियर को सहजता से अपना लिया? घर की मक्की दाल बराबर। घर की मक्की दाल बराबर होती है।